Hello friends, today we will discuss chapter 5 that is major domains of the earth from class 6 NCERT geography book through MCQs. MCQ हमको चैप्टर को याद रखने में मदद करते हैं तथा हमारा पूरा चैप्टर हमें तैयार हो जाता है और हमें बोरियत भी महसूस नहीं होती और ये हमें लंबे समय तक याद रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम हर क्वेश्चन के बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोस्फीयर comprises of options are A ice, B water, C water vapor, D all the above. Yes, try. Simple question. Ice, water, water vapor, all the above. Answer is D, means all the above. And the explanation is water covers a very big area of the earth's surface and this area is called hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms. Okay, that is ice, water and water vapor. तो जिस फॉर्म में भी पानी पाया जाता है, चाहे वो आइस के फॉर्म में, चाहे वाटर के फॉर्म में, चाहे वाटर वेपर के फॉर्म में, वो तीनों हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर एंड सेलेक्ट द करेक्ट। फर्स्ट, इट इज नैरो जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर ऑल टूगेदर। बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो जोन है लैंड का, वाटर का और एयर का ऑल टूगेदर। सेकेंड स्टेटमेंट, इट कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Yes, try. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बिल्कुल ट्राई करिए। नाउ सी द आंसर। आंसर इज सी, मीन्स बोथ 1 and 2. ओके, एंड एक्सप्लेनेशन इज द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। नाउ क्वेश्चन थर्ड, consider the following statement about lithosphere and select the correct. यहां lithosphere के बारे में देखना है। First, it comprises of rocks of earth's crust. Okay, इसमें क्या आता है? अर्थ क्रस्ट के rocks. Second is it comprises of thin layer of soil that contains nutrient elements. Okay, दोनों स्टेटमेंट आप समझ गए? Now select the correct answer using the codes given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Yes, you are almost correct. Answer is C, means both 1 and 2. Okay, explanation, the solid portion of the earth is called lithosphere. It comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil that contains nutrient elements which sustain organisms. Okay, now question 4, consider the following statement and select the correct. All the oceans of the world are connected with each other. विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सेकंड इज the level of sea water remains everywhere same. Okay, select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Yes, and the answer is C, both 1 and 2. Okay, C. What is the explanation? There are two main divisions of the earth's surface. The larger land masses are known as continents and the huge water bodies are called ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. विश्व के जितने भी महासागर हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। And the level of sea water remains the same everywhere. Okay, समुद्र का जो जल स्तर है वो हर जगह सेम रहता है।
एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। हम किसी भी जगह की ऊंचाई समुद्र के जल स्तर से नापते हैं, जिसको कि 0 माना जाता है। जैसे हमें प्लेटफॉर्म की हाइट नापनी है, किसी बिल्डिंग की हाइट नापनी है, इवन हमें माउंट एवरेस्ट की हाइट नापनी है, तो हम सी लेवल से ही नापते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा वर फर्स्ट मैन टू क्लाइंब हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अर्थ, दैट इज माउंट एवरेस्ट, ऑन विच डेट। आपको यहां डेट बतानी है जिस दिन एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। ठीक, ऑप्शन ए 29 मई 1945, ऑप्शन बी 29 मई 1953, ऑप्शन सी 29 मई 1947, ऑप्शन डी 29 मई 1960। यस, इंपॉर्टेंट है, कभी कोई ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, आंसर इज बी, इट मीन्स व्हाट, 29 मई 1953। See the explanation. Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay Sherpa of India। याद रखिए, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो है, जब ये चढ़े थे तो इनको भारत की नागरिकता प्राप्त थी उस समय। सो एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा ऑफ इंडिया वर फर्स्ट मैन टू क्लाइंब द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। ओके, now sixth question, first woman to reach summit of Mount Everest was। माउंट एवरेस्ट की समिट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शंस आर, फर्स्ट ए बिछेंद्री पाल, ऑप्शन बी जुमको तबेई, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी राजेश्वरी देवी। यस, वेरी कॉमन क्वेश्चन। यस, इट इज जुमको ताबेई ऑफ जापान। See the explanation. Answer is B. Junko Tabei of Japan was the first woman to reach the summit on 16th May 1975। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले सकता है। जुमको तो आपको याद रहेगा, लेकिन आपको 16th मई भी ध्यान रखनी है, 16th मई 1975। ओके, बाकी लोगों के बारे में, ऑप्शन के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री पाल फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की समिट पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल। ओके, एंड नाउ संतोष यादव, संतोष यादव फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ओके, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी विश्व की। ये पहली बार ये मई 92 में चढ़ी थी और सेकेंड टाइम मई 93 में चढ़ी थी। ओके, और राजेश्वरी देवी, ये हमने जस्ट ऐसे ऑप्शन दे दिया आपको, इनके बारे में कोई खास वो नहीं था माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। फर्स्ट, हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। Second, greatest depth recorded is 11,022 meters is of Mariana Trench is in Atlantic Ocean। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से सही हैं? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आंसर इज A 1 only। The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench is in Pacific Ocean। Mariana Trench कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। और क्वेश्चन में हमने आपको क्या दिया था? अटलांटिक ओशन। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि आपको ये तो पता है मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरी है, पर वो है कहाँ पे? अब ऑप्शन को ध्यान से पढ़े बिना मार देंगे, इसलिए वो अटलांटिक ओशन में है, वो पैसिफिक ओशन में है। नाउ क्वेश्चन 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। एशिया इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट।
सेकेंड स्टेटमेंट, एशिया कवर्स 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। विश्व की 1/3 लैंड एरिया एशिया के पास है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। यस, पहला स्टेटमेंट तो इजी है, सेकंड स्टेटमेंट के बारे में सोचिए। यस, आंसर इज सी, मीन्स बोथ 1 and 2। See the explanation. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in eastern hemisphere. Tropic of Cancer passes through this continent. Now question number 9. Asia is separated from Europe by option A Black Mountain, option B Kingan Mountain, option C हिमालयन माउंटेन, ऑप्शन डी यूराल माउंटेन। सिंपल क्वेश्चन, इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं। यस, इट इज यूराल माउंटेन, ऑप्शन डी। ओके, अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि विश्व के वो देश जो एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं, कंट्रीज विच फॉल बोथ इन एशिया एंड यूरोप? इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप और एशिया के दोनों कंबाइंड लैंड मासेस को हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। फर्स्ट इज अफ्रीका इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज अफ्रीका इज ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस। एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होते हैं। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। यस, गेस करिए, use your knowledge। yes, answer is B। okay, B means 2 only, and see the explanation। Africa is second largest continent after Asia। okay, ये second largest continent है, ना कि third। एशिया सबसे बड़ा और सेकंड नंबर पर अफ्रीका है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। इक्वेटर से बिल्कुल बीच से काटती है। नाउ it is the only continent through which tropic of cancer, the equator and tropic of capricorn passes। एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिससे कि तीनों इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट? विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? इट इज सिंपल, आपको पता होगा ये। यस, इट इज सहारा। okay, option answer B। okay, the Sahara desert, the world largest hot desert, is located in Africa। the world longest river, the Nile, flows through Africa। विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल वो भी अफ्रीका से बहती है, और विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट वो भी अफ्रीका में है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट and select the correct options। first is North America is third largest continent, and second statement, North America lies completely in northern hemisphere। select the correct answer using the codes given below। options are A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2। yes, now see the answer is C, it means both 1 and 2। and now see the explanation। North America is the third largest continent of the world। it is linked to South America by a very narrow strip of land called Isthmus of Panama। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से किससे रिलेटेड है? एक
लैंड का नैरो स्ट्रिप है जिस पे कई सारे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज रहते हैं। उसको इस्थमस ऑफ पनामा भी कहा जाता है, ठीक है। एंड नॉर्थ अमेरिका इज थर्ड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सा था? एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले एनसीईआरटी, एमसीक्यू और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यस, ऑप्शंस आर ए रॉकी, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी यूराल, ऑप्शन डी एंडीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल्सो इजी वन। आंसर इज डी, एंडीज। एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है। ओके, सी द एक्सप्लेनेशन। आंसर डी, द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ थ्रू टू साउथ इन साउथ अमेरिका। ओके, साउथ अमेरिका में ये नॉर्थ से साउथ की तरफ पूरा लंबा बिछा हुआ एक माउंटेन रेंज है। क्वेश्चन 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एंड थर्ड, अंटार्कटिका इज टेम्परेरली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शंस आर ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं इसमें से? ओके, सी द आंसर। आंसर इज ए। ए मीन्स 1 and 2। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साउथ अमेरिका हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन साउथ अमेरिका में है। और सबसे लंबी नदी कहां पे है? नाइल इन अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ पोल अंटार्कटिका महाद्वीप के बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। एंड इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। हमारे ऑप्शन में क्या था? टेम्परेरली कवर्ड, बट इज नॉट टेम्परेरली, इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। ओके, क्वेश्चन 15, इंडिया हैज 2 रिसर्च स्टेशन एट अंटार्कटिका नेम्ड। इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए मैत्री दृष्टि, ऑप्शन बी दक्षिण गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ऑप्शन सी मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, एंड ऑप्शन डी मैत्री एंड यमुनोत्री। बताइए कौन से 2 रिसर्च स्टेशन इंडिया के हैं अंटार्कटिका में? द आंसर इज सी, मीन्स मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। सी द एक्सप्लेनेशन। Many countries have research stations in Antarctica. India also has a research station there. These are named as मैत्री and दक्षिण गंगोत्री। इनको मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। Now consider the following statement and select the correct. First statement, more than 71% of Earth is covered with water. Second statement, more than 97% of Earth water is found in the oceans. And third statement, fresh water is only 2.5%. ठीक, तीनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिए and select the correct answer using the codes given below. Options are A 1 2, option B 1 3, option C 2 3, option D 1 2 3. And the answer is D 1 2 and 3. Now see the explanation. The earth is called the blue planet. Blue planet क्यों?
ऊपर से देखने में हमको ये नीला दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है. More than 71% of Earth is covered with water and 29% is with land. यहाँ पर more than 71% water is covered है. More than 97% of the earth water is found in the oceans. 97% पानी जो है उससे ज़्यादा पानी ओशन से पाया जाता है. And is too salty for human use. बहुत ज़्यादा खारा है वो. A large proportion of the rest of the water is in form of ice sheet and glaciers or under the ground, and a very small percentage available as fresh water for human. बहुत कम पानी fresh water के रूप में available है आदमी के लिए. Fresh water is 2.5% only. Okay. Now next question number 17. Arrange the continent in decreasing order of size. ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है. Arrange the continent in decreasing order of the size. First North America, second Australia, third Europe, fourth Antarctica and fifth Africa. इनको अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जो ऑप्शन में दिए गए हैं. ऑप्शन ए 5 4 3 2 1, ऑप्शन बी 1 5 2 3 4, ऑप्शन सी 5 1 4 3 2, ऑप्शन डी 1 5 3 4 2. सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ. आंसर इज सी. सी मीन्स this one. 5 1 4 3 2. 5 means अफ्रीका, यहाँ सबसे बड़ा हो गया. 1 means नॉर्थ अमेरिका. 4 means अंटार्कटिका, ये थर्ड पे आ गया आपका. देन 3 यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया एट लास्ट. ओके. वह सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? एशिया. ठीक है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, बहुत प्यारा फिगर है, इससे आप इजीली समझ सकते हैं. देखिए सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा स्क्वायर किसके पास है यहाँ पे? एशिया के पास. सो इट इज़ फर्स्ट वन, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट. सेकंड आप अफ्रीका देख सकते हैं स्क्वायर को काउंट करके, इट इज़ सेकंड वन. थर्ड आपका नॉर्थ अमेरिका आता है. नॉर्थ अमेरिका के बाद सीधे फिर नीचे आ जाइए. फोर्थ साउथ अमेरिका. ओके. एंड फिफ्थ इज अंटार्कटिका. तो 3 4 5 तो बिल्कुल लाइन से नीचे आ गए हम. ओके. देन सिक्स्थ इज यूरोप एंड सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया एट 7th पोजीशन. ओके. नाउ क्वेश्चन 18. विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन अमंग द फॉलोइंग. सबसे छोटा महासागर कौन सा है दिए हुए ऑप्शंस में? ए इंडियन ओशियन, बी आर्टिक ओशियन, सी सदर्न ओशियन एंड डी अटलांटिक ओशियन. yes, and the answer is B. B means Arctic Ocean. सबसे छोटा महासागर. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द 5 मेजर ओशियंस आर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द सदर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज. बिल्कुल ये साइज के हिसाब से दिए हुए हैं. तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो गया? पैसिफिक. सेकंड पे अटलांटिक. ओके. थर्ड पे अपना इंडियन ओशियन. फोर्थ पे सदर्न ओशियन जिसको अंटार्कटिक ओशियन ही बोलते हैं. एंड फिफ्थ को आर्कटिक ओशियन. ओके. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट. अटलांटिक ओशियन इज सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ वर्ल्ड. सेकंड, Pacific Ocean spreads over 1/3 of Earth. Third, Mariana Trench, the deepest part of Earth, lies in Atlantic Ocean. Yes, तीनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिए. इसमें से काफी कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Select the correct answer using the codes given below. Options are A 1 2, option B 1 3, option C 2 3, option D 1 2 and 3. And the answer is A. A means 1 and 2. Okay. The Pacific Ocean is largest ocean. It spreads over 1/3 of the Earth. Mariana Trench is deepest part of the Earth, lies in the Pacific Ocean, not in the Atlantic Ocean. पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. The Atlantic Ocean is second largest ocean in the world. It is S-shaped.
अटलांटिक ओशन का जो शेप है वो इस तरह का है, एस टाइप का, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, ठीक। और जो पैसिफिक ओशन का जो एरिया है 1/3 ऑफ द अर्थ है, जैसे कि आपका एशिया कॉन्टिनेंट का जो एरिया हमने भी देखा था वो भी पूरे लैंड मासेस का 1/3 था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द सदर्न ओशन एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू, जो सदर्न ओशन है उसकी नॉर्थवर्ड लिमिट क्या है? ए 50 डिग्री साउथ, बी 60 डिग्री साउथ, सी 70 डिग्री साउथ, डी 80 डिग्री साउथ। किस लैटिट्यूड तक फैला हुआ है ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में सदर्न ओशियन? आंसर इज बी, बी मीन्स 60 डिग्री। ओके, द सदर्न ओशियन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degree south latitude. Okay, now second question number 21, Arctic Ocean is connected with Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as, Arctic Ocean connected है Pacific Ocean से by a narrow stretch of shallow water, उसको क्या कहा जाता है? A English Channel, B Baffin Strait, C Bering Strait and D Magellan Strait. And the answer is yes, C Bering Strait. हमने स्ट्रेट्स वाले वीडियो में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, जिसमें वर्ल्ड के सभी स्टेट्स और चैनल्स को डिस्कस किया गया है, ठीक। सो आंसर इज सी, द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल and surrounds the North Pole. It is connected with Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. Question number 22. Consider the following statement and select the correct. The atmosphere extends up to a height of 1600 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर तक की हाइट तक फैला हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर is the lowest layer of atmosphere. Stratosphere atmosphere की सबसे lowest layer है। Select the correct answer using the codes given below. A 1, B 2, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Yes, and the answer is A, means 1 only. See the explanation. The atmosphere extends up to a height of 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. 1600 किलोमीटर हाइट तक फैला हुआ है। These layers starting from the Earth surface are called as troposphere. सबसे लोवेस्ट लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सबसे लोवेस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन में क्या था? स्ट्रेटोस्फेयर था वहां पे। स्ट्रेटोस्फेयर इज सेकंड लेयर, ओके। देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड फाइनली बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। ओके, इनका ऑर्डर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार अरेंज करने को दे देता है। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द प्लैनेट वार्म, कार्बन डाइऑक्साइड प्लैनेट को गर्म रखती है। सेकंड स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जरूरी है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। Options are A 1, B 2, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? Yes, answer is C. C means both 1 and 2. And see the explanation. Carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for growth of plants. ये plants के growth के लिए भी जरूरी है और planet को ये गर्म रखती है। गर्म कैसे रखती है? Due to green house effect, ठीक है। Consider the following statement and select the correct. The density of atmosphere varies with height. Atmospheric density height के हिसाब से vary करती है। Second, density of atmosphere is minimum at sea level and increases as we go up. Third statement, temperature decreases as we go up. Temperature धीरे धीरे डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। Select the correct answer using the codes given below.
Options are A 1 and 2, B 1 3, C 2 3, D 1 2 3. Yes, use your knowledge. Yes, you are correct. Answer is B. B means 1 and 3. The density of atmosphere varies with height. सही है, डेंसिटी वेरी वर्क करती है. It is maximum at sea level and decreases rapidly as we go up. ऑप्शंस में हमने उल्टा कर दिया था, ठीक है. It is maximum at sea level. एटमॉस्फेयर डेंसिटी सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होती है. डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप. जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो डिक्रीज करती है. द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर. जो क्लाइंबर्स जो माउंटेन पे जाते हैं वो इसीलिए मतलब सांस लेने में उनको दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि ऊपर जाते जाते ढेर एयर की डेंसिटी कम होती जाती है. ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर. दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड. ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी कम होता है, ठीक. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड विथ साउथ अमेरिका बाय. नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कैसे लिंक है? अ स्ट्रेट, बी एन इस्थमस, सी अ कनाल, डी पेनिनसुला. यस, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले इसी वीडियो में. आंसर इज एन इस्थमस, बी. बी. सी द एक्सप्लेनेशन. फिगर में देख लेते हैं. ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है. ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका. कनेक्टेड किससे हैं? पतली से ऐसे लैंड मास से. इसको हम कहते हैं इस्थमस. इस्थमस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस. ओके. एंड व्हाट इज स्ट्रेट? अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियन. जैसे कि आपका पाक स्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक है. इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट, ठीक है. पाक स्ट्रेट कहाँ? इंडिया और श्रीलंका के बीच में. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मत है, नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको. ओके. सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो. थैंक यू. जय हिंद.